गावन तुन्नो रतन पाए तेरे 68 तीरथ नाले 68 तीरथ नाले गावन तुन्नो जोत महाबलतूरा गावन तुन्नो खानी चारे गावन रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले। हे प्रभु, तुमको 68 तीरथ सहित ये रतन भी गा रहे हैं। जो 9 प्रकार के रत्न तुमने बनाए हैं, पुखराज है, नीलम है, जवाहर है, मोगा है, पन्ना है, हीरा है, मोती है, इन पत्थरों के अंदर भी हे परमात्मा तूने ऐसी चमक डाल दी कि जिन पत्थरों को की चमक को देख देख करके लोग तेरे ही गीत गा रहे हैं। हे परमात्मा कि तूने इतने सुंदर पत्थरों के अंदर इतनी रोशनी डाल दी, इतनी चमक डाल दी। है तो ये पत्थर, एक पत्थर तो रोड का पत्थर भी है जो केवल कष्ट ही देता है। अगर जो कहीं चोट, घुटने में पैर में चोट आके नीचे आ जाए तो चोट ही पहुंचा सकता है, दुख ही दे सकता है। लेकिन ये पत्थर जो 9 तरीके से तुमने, उन पत्थरों को रतन की संज्ञा मिल गई क्योंकि वो तुम्हारे दर से सजे और संवरे हुए आए हैं। उनको तूने अपने हाथों से सजाया है और संवारा और इतना प्रकाश डाल दिया है कि लोग उनको देख देख करके, उनके नूर को देख देख करके तेरे ही गुणों का गान कर रहे हैं। और एक कोहिनूर को देखा किसी ने, जब मुग़ल सम्राट शहनशाह ने देखा तो उसने उसको पहाड़ों का नूर कहा है, पहाड़ों का नूर कह दिया कोहिनूर को। इसका मतलब तुमने पत्थरों के अंदर भी इतनी चमक डाल दी। और जो 68 तीर्थ हमारे भारतवर्ष में गिने जाते हैं, 68 तीर्थ किसको कहते हैं? वो तट जो जहाँ से नदी पार करके दूसरे किनारे पे जाया जाता है उसको तट कहते हैं। तट माने कहते हैं लेकिन गुरमत के अनुसार तट किसको कहते हैं? गुरु जी ने तट उस स्थान को कहा है जिस स्थान पे बैठ करके परमात्मा के गुणों का गान किया जाए। और जहाँ पे परमात्मा के गुणों का गान किया जाता है वो तट ही तीर्थ बन जाते हैं। वो तट ही तीर्थ बन जाते हैं जहाँ पर कोई भक्त जन बैठ करके तपस्या करे, लीन हो जाए, समाधिस्थ हो जाए, वो तट वो जगह तीर्थ बन जाती है। जहाँ पे महापुरुषों ने, भक्तों ने अपने कदम रख दिए हैं और अपनी कलाएं प्रकट की हैं, वो तट तीर्थ बन गए। और जहाँ पे भक्तों ने अपने प्राण त्याग दिए, अपना चोला संकोच दिया, अशरीरी हो गए, शरीर में रहते हुए अशरीरी वहाँ पे अपने प्राणों को त्यागा है, वो जगह भी तीर्थ कहलाई। कबीर जी कहते हैं, हाँ कबीर मैं भया उदास, तीर्थ बड़ा कि हरि का दास। कबीर जी कहते हैं मैं 68 तीर्थों को देख करके हैरान हूँ कि ये तीर्थ कैसे कहला सकते हैं। कहते हैं कि तीर्थ बड़ा कि हरि का दास, ये तीर्थ बड़े हो गए हैं कि हरि का दास बड़ा हुआ है। फिर वो अपने मन में ही क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, फिर उत्तर भी देते हैं कि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, तीर्थ बड़े कभी नहीं हो सकते, हरि का दास ही बड़ा है। क्योंकि जहाँ पे बैठ करके, जिस जगह पे बैठ करके, जिस तट के ऊपर बैठ करके हरि के दासों ने भक्ति की, अपनी भक्ति के द्वारा अपनी कलाएं बिखेरी और अपना शरीर त्याग दिया, वही तट जो है वो तीर्थ कहलाए। कबीर जी उन्हीं स्थानों को तीर्थ स्थान कहते हैं। और जहाँ पे बैठ कर के कोई जीव तपस्या करता है, साधना करता है, समाधिस्थ हो जाता है, वो तीर्थों को बड़ा नहीं मानते हैं, हरि के दास को ही बड़ा मानते हैं। ऐसे ही कहते हुए हे परमात्मा, तुम्हारे भक्तजन भी तुम्हारे ही गुणों का गान करते हुए कहते हैं कि ये तीर्थ तुम्हारे नाम से ही ये तीर्थ बने हैं। और भक्तजन तुम्हारे ये गुणों का गान करते हुए वे भी तुम्हारे दर की शोभा ही बने हुए हैं। और ये 9 रत्न भी तुम्हारे दर की शोभा बिखेर रहे हैं, जिनके अंदर तूने प्रकाश डाल दिया है, चमक डाल दी है। पत्थर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितनी चमक मोगा में, सोने में, चांदी में, हीरे में, पुखराज में, जवाहर में,
डाल दी है उतनी नीलम में, उतनी चमक किसी और में नहीं। इसका मतलब ये तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, ये तुम्हारी बख्शिश से प्रकाशित हैं। ऐसा भी लोग जब ऐसे पत्थरों को देख रहे हैं, चमकदार पत्थरों को देख करके तेरे ही गुणों का गान करें कि हे परमात्मा, ये भी विस्मात पूर्ण बात है कि तुम्हारी संसार में ऐसे ऐसे भी पत्थर हैं जिनको देख करके तुम्हारे ही गुणों का गान कर मिलता कि तुम ही सब कुछ करना, जो कुछ करना तो करे, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो।